Everyone, how are you? And this is Amna. Today we are going to start chapter improvement in food resources, which is a very important chapter of class ninth. Okay, in this chapter we will study about food, about the uses of food, about different types of food, about the storage of food, means each and everything related to food. तो ये जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हमने ये पढ़ना है कि जो है वो अगर हम खाने को फील्ड में ग्रो कर रहे हैं तो कितने तरीक़ों से हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि ये जो फूड होता है ये असल में कितनी तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो है वो ये फूड जो है वो फूड के से रिलेटेड में फूड से रिलेटेड कुछ रेवोल्यूशंस भी हैं, तो वो रेवोल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो यानी कि सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। और बेसिकली हमें इसमें क्रॉप के बारे में डिस्कस करना है, आखिर क्रॉप होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है ना, सीज़न के बेस पे होती है क्रॉप या तो फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब खाने के हिसाब से क्रॉप होती है कि कैश क्रॉप हो गई, फूड क्रॉप हो गई, फॉडर क्रॉप, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करने की हैं और ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और ये क्लास नाइन्थ का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये चैप्टर फर्स्ट नहीं है, लेकिन जो साइड बुक्स होती हैं वहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है आपका, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। नहीं, एक चीज़ आप ये देख लें कि ये जो चैप्टर है वो आपको, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। दूसरी क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये क्यों पढ़ना है ना, क्या ज़रूरत है भाई हमें फूड क्रॉप करने की, और क्लास नाइन्थ में आकर के हमें फूड के बारे में जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो फूड के बारे में जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें अपने ग्रोथ के लिए, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमें अपने इंडियन डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। खाना जो है वो, हम खेत में हमने क्या किया, गेहूँ लगाया, गेहूँ बोया, अब गेहूँ जितना यूज़फुल था वो हमने रख लिया, स्टोर कर लिया, जो गेहूँ बच गया उसको हमने सेल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इससे कैश मिल गया, तो हम कैश क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, हम जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं जो हमें दूध देते हैं जिससे हम पैसा हमें मिलता है, तो इनको खिलाने के लिए जो खाना जो है उसको क्या कहा जाता है, फॉडर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, रेवोल्यूशंस क्या होते हैं कि पहले जो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि खाना जो है जहाँ पे कम पड़ गया था, जैसे एक जगह है यहाँ पे खाना कम पड़ रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया कि अलग से कुछ चीज़ें इन्वेस्ट स्टार्ट की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खाना कम ना पड़े और खाना प्रॉपर वे में हो जाए। तो एक हिसाब से यही रेवोल्यूशन है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, तो बहुत तरह के रेवोल्यूशन किए गए, कौन कौन से तरीके आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि ये जो फील्ड है तो उसमें जो है वो किस तरीके से क्रॉप, हम किस तरीके से अपनी फसल लगाएं कि हमें अच्छा क्रॉप मिले। ठीक है, अगर हमारा खेत जो है वो ये क्रॉप सारा हो गया है तो हम इसको कैसे स्टोर करें ताकि हमें फ्यूचर यूज़ में ये सारी चीज़ें हो सकें। तो ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इसमें बहुत सारे देखें, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, मछली का पालन किया जा रहा है, क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे। देखिए वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड हो गया, येलो रेवोल्यूशन यानी कि ऑयल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन है तो ये आपका क्या हो गया, पल्सेस वगैरह से हो गया। ठीक है, और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, रेवोल्यूशंस के बाद कुछ टर्म्स आपको पढ़ने होंगे। एक टर्म होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर जो खेती होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एक्वाकल्चर और एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो क्रॉप की डिस्कसिंग की जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, फील्ड क्रॉप, खेती वाले जिनकी खेती की जाती है, जिन पौधों की, जिन प्लांट्स की, उनको एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं या फ्लावरिंग प्लांट की मैनेजमेंट के बारे में जान रहे हैं या फ्लावरिंग प्लांट की ब्रांच को, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है खेती की, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वेजिटेबल्स की मैनेज करने की एक ब्रांच है एक्वाकल्चर। क्या हो गया,
plant and animal in water bodies for of water for economical purpose। ठीक, तो यानी कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और बाकी नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ठीक है। तो चले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो आप डेफिनेशन क्या करोगे? तो डेफिनेशन से पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसमें से जितने सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही अपना खाना बना पाते हैं, उन्हीं को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है। और जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उनको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और हम लोग जो है या और कार्निवोर्स वगैरह सारे कुछ हैं, हम लोग जो है वो डिपेंड है प्लांट्स पे। ठीक है। इसी वजह से क्या किया गया, ह्यूमन बींग्स ने पालना रियरिंग एक वर्ड होता है, एनिमल्स की करनी शुरू की ताकि उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी increase amount of food by the different processes so that we can make our daily requirement। ठीक है। तो इसकी नोट्स मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। अगर बाकी नेक्स्ट